हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर MTS। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान परीक्षा 2023 में 100% आने वाले संभावित प्रश्न हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि 2023 परीक्षा में सबका भला हो सके। हमने सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से सेलेक्ट करके निकाले हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जो आप 70% रिटर्न एग्ज़ाम में से 70 नंबर ज़रूर ही मिलेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस में से जोड़ा जाता है, तो ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया हीटर से प्रवाहित धारा। इसका दूसरा पॉइंट है हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसमें एक में धारा ज्ञात करनी है। तो इसका पहला पॉइंट है, यहाँ पर लिख लेंगे पहला पॉइंट। तो यहाँ पर दिया गया है कि इसमें जो 1500 वाट सामर्थ्य है, या सामर्थ्य मतलब जो है सामर्थ्य या P मान लेंगे यहाँ पर, इसको चाहे शक्ति कह लीजिए आप, ठीक, बराबर 1500 वाट है और V बराबर 250 वाट जो वोल्ट दे रखा है, जो वाट है। इसमें I धारा, जिसको हम I कहते हैं, इसे ये ज्ञात करना है और प्रतिरोध R बराबर भी ज्ञात करना है। प्रतिरोध और धारा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो सूत्र है इसका, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र P बराबर B इंटू I। यहाँ पर तो इसको हम I को इधर निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे धारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर I बराबर P अपान B हो जाता है। तो इसके आगे यहाँ पर लिख देंगे P बराबर कितना दिया गया, 1500 बटे 250। 0 से 0 गया, 25 गन्ना 25, 25 छक्का 150। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एम्पियर। ये 6 एम्पियर ज्ञात हो गया क्योंकि जो हीटर से प्रवाहित धारा जो निकल रही है, जा रही है, तो 6 एम्पियर हो गई। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें हमें हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे R बराबर V स्क्वायर अपान P। तो यहाँ पर V बराबर कितना दे रखा है, 250 का स्क्वायर बटे P का शक्ति जो पावर सामर्थ्य दे रखा है 1500। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे 250 क्योंकि पावर में लिखा हुआ है। यहाँ पर 1500, 0 से 0 गया और 25 इकन्ना 25, 25 छक्का 150। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 इकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 125 बटे 3 जो है ओम। इसका हीटर के तार का प्रतिरोध जो ज्ञात होगा वो 125 बटे 3 ओम। इस प्रकार से आपका ये करेक्ट आंसर निकल गया है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से
संयोजित किए गए हैं दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो इसमें दो बल्ब हैं तो यहाँ पर क्योंकि एक 60 वाट का बल्ब है 220 वोल्ट के लिए और यह 100 वाट का बल्ब है 220 वोल्ट, तो दोनों विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम से 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से संयोजित किए गए हैं, जोड़ रखे हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रथम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम बल्ब के लिए तो यहाँ पर प्रथम बल्ब के लिए क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसको हम कि विद्युत धारा की मतलब जो प्रवाहित होती है यहाँ पर लिखेंगे R, क्योंकि R1 बराबर V2/P, क्योंकि जो इसका प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ता है मुझे, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका मान डाल देंगे। क्योंकि जो वोल्ट दे रखा है 220, तो यहाँ पर लिखेंगे 220 गुणे, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, और बटे में दाब दे रखा है कितना 60 वाट का, तो यहाँ पर पहले बल्ब के लिए है तो यहाँ पर 60 वाट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा और अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर आ जाएगा 0 22 दूना 44, 22 दूना 44 हो जाएगा। या तो और इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि इसको क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर 2 3 6 2 1 2 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 2 24/3, और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पर 3 8 3 1 3 3 8 24, यहाँ पर 2 है, दूसरा पॉइंट 0 लेंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाए तिछाक 18 आ जाएगा, फिर 2 बचेंगे तिछाक 18, तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पर आएगा 806.66 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरे बल्ब के लिए, यहाँ पर लिखेंगे दूसरे बल्ब के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रथम बल्ब और दूसरे बल्ब, क्योंकि 2 बल्ब हैं तो इसमें भी यहाँ पर लिख लेंगे R2 बराबर V²/P। तो इसमें दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ पर 220 गुणे 220 अपान कितने वाट का है 100 वाट का है, तो 100, इसमें 1 0 गया, 1 0 ये गया और 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसकी 22 दूना 44 के 4 और 22 दूना 44 4 48, 484 ओम निकल करके आ गया है। अब यहाँ पर इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जैसे हमें यहाँ पर जो भी R1 और R2 इन दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे R1 + R2, इसका R1 का मान कितना है 806.66 + 484 आ गया है, तो यहाँ पर इसका टोटल हो जाएगा 6.64 10 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा और 8 4 12 ओम। ये इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया है। अब इसके बाद में बल्बों में प्रवाहित धारा ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बल्बों में प्रवाहित धारा जो I है, I बराबर ज्ञात करेंगे। तो क्या होता है I बराबर, यहाँ पर लिखेंगे V/R, क्योंकि जो प्रतिरोध दिया गया है, और
यहाँ पर इसमें जो है श्रेणी जो दो विद्युत बल्ब हैं श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के लिए विद्युत मेन्स से समायोजित किए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 220/1290.66। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे पॉइंट लगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 शून्य बढ़ जाएंगे, पॉइंट हट गया। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 2 एकन 2, 2 एकन 2, 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। अब इसको इससे डिवाइड मतलब जो यहाँ पर आ जाएगा 11 110 × 100, तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, बटे में 64,433। अब इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट भाग दे देंगे, तो समझ लीजिए ये पॉइंट में जाएगा, क्योंकि ये इससे 1 से कम है, 1 से कम है। तो यहाँ पर इकन्ना ले जाएंगे, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 0.17 आ जाएगा। तो इस प्रकार बल्बों में जो प्रवाहित धारा है तो यहाँ पर निकल करके आ गई है 0.17 एम्पियर। इस प्रकार से ये सवाल जो है सॉल्व हो गया है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए, और इस प्रकार से विद्युत बल्ब से संबंधित मैंने जो क्वेश्चन लगवाए हैं जो आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे मतलब लाइक कर देना और शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।